नमस्कार साथियों, स्टार इंडिया लाइव की टीम आज सीतापुर शहर से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक प्लाईवुड फैक्ट्री में पहुंची है। ये वही प्लाईवुड फैक्ट्री है जिसको अंग्रेजों ने बनवाया था। एक अंग्रेज और उनकी 2 बहन इस फैक्ट्री का संचालन करते थे। हालांकि अब ये फैक्ट्री बंद हो चुकी है, लेकिन हम इस फैक्ट्री के बारे में जो फैक्ट्स हैं, तमाम फैक्ट्स हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जो संयंत्र हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये भी बताना बहुत ज़रूरी है दर्शकों को, ये वही फैक्ट्री है जिसने जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था उस दौरान सैनिकों के पुतले बनाए थे, जो कि चीनी सैनिकों को कंफ्यूज करते थे। चीनी सैनिक जब गोलियां चलाते थे तो पुतलों पर गोलियां चलाते थे, लेकिन चीनी सैनिकों को ये लगता था कि वो हिंदुस्तान की सेना पर गोलियां चला रहे हैं। शायद इसी वजह से जो हिंदुस्तान के सैनिक हैं वो जीत सके थे। हम फैक्ट्री में पहुंच चुके हैं और ये जो फैक्ट्री का नज़ारा है, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ज़रा एक बार पहले हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से ये फैक्ट्री आज भी अंग्रेजों की जो विरासत है उसका एक चेहरा बयां कर रही है। इसी फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका इस फैक्ट्री के दौरान जब ये काम कर रहे थे, संचालित हो रही थी, अनुभव कैसा रहा। तो आइए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका स्टार इंडिया लाइव पर। आप कब काम कर रहे थे फैक्ट्री में और काम करने के दौरान आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा नाम ओम प्रकाश जायसवाल है। मैं प्लाईवुड फैक्ट्री में सुपरवाइजर पद पर काम करता था और यहाँ का संगठन का उपाध्यक्ष भी था। मैं यहाँ पर 1972 में सर्विस पे आया और उसके बाद से अभी तक कंटिन्यूस सर्विस पर रहा। यहाँ पे तमाम तरह के प्रोडक्शन हुआ करते थे। प्लाईवुड होते थे, दरवाजे बनते थे, हमारे खिड़कियाँ बनती थी, बोर्ड बनते थे और सीताटेक्स खोई बनती थी, बेगास की ये सब चीज़ें, तमाम अन्य प्रकार की चीज़ें, खिड़कियाँ बनती थी, ये सब बना करती थी। और वो इतनी मजबूत थी हमारे यहाँ की खिड़की, आप पैर से तोड़ ही नहीं सकते थे। खिड़की इतनी मजबूत थी। दरवाजे पानी में डाल दीजिए, 24 घंटे पड़े रहेंगे, कोई फूलने का कोई वही नहीं होता था। इतना हिसाब किताब इसका बढ़िया था। चलिए, दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान क्या एशिया में हमारी क्वालिटी मशहूर थी इस फैक्ट्री की। एशिया में इस फैक्ट्री में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स थे उनकी क्वालिटी मशहूर थी, ऐसा इनका कहना है। लेकिन भारत चीन के युद्ध के दौरान जो पुतले बने हुए थे, उन पुतलों की क्या कहानी है, जरा हम ये भी जान लेते हैं, जो भी जानकारी इनके पास। हमको जानकारी ये थी कि हमारी फैक्ट्री में जो उस समय काम नहीं करता था यहाँ, लेकिन हम चूंकि यहीं लोकल के रहने वाले थे, बगल में ही घर हमारा है फैक्ट्री के, तो यहाँ पे पुतले बनते थे और पुतलों में स्प्रिंग लगा करता था और उसको जैसे कोई मारे और वो गिर जाते थे, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक खड़े हो जाते थे। इस तरह युद्ध में हमारे पुतलों ने बहुत काम किया और दुश्मनों की तमाम बारूदें खत्म हो गई और उसके बाद इन्होंने विजय प्राप्त की। तो सीधा सा इनका यही कहना है कि जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनते थे वो जाहिर सी बात है न कि लोगों के घरों में ही काम आते थे, बल्कि देश में भी उनका क्या महत्व था, ये इस बात को साफ करता है। जो ये पुतलों की कहानी है उसने इस चीज को स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा भी हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर इस फैक्ट्री में और क्या क्या। अब हम पहुंच चुके हैं फैक्ट्री का ये वो कंपार्टमेंट है जहां पर वो मशीनें हैं, जहां से पुतले और जो अन्य प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार होते थे। हम आपको इन मशीनों की उपयोगिता के बारे में भी बताएंगे। हमारे साथ जो यहाँ के कर्मचारी मौजूद हैं वो मशीनों के बारे में हमको बताएंगे कि इन मशीनों का क्या काम था और इस मशीन को क्या कहते हैं। तो आइए जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि इस मशीन को क्या कहते हैं और इसका काम क्या था। इस मशीन को पीलर कहते थे, बड़ी पीलर मशीन है ये। इसका काम यह था कि मोटे मोटे लाग जो होते हैं उनको मशीन में लगा करके परत निकालते थे, बिनिया निकालते थे, उससे आगे हमारा प्रोडक्शन होता था।
किस चीज की परत निकालते थे इस मशीन से? आम की लकड़, जैसे लट्ठा है या शीशम का लट्ठा है या मतलब चांदनी का एक लट्ठा आता था, उसको मशीन में लगा देते थे और ये राउंड करने लगती थी और एक एक परत सब निकालती रहती थी। अच्छा, जो ये मोटर लगा हुआ है, ये कब मोटर लगा था और कितने केवी का ये मोटर है? जरा जो हम देख रहे हैं। ये तो हमारे पहले से लगा है, क्योंकि हम 272 हम 1972 में आए हैं, 1972 से पहले लगे थे और बहुत ही कारगर मोटर ये लोग हैं, ये खराब नहीं होते थे जल्दी। ये सब हमारी इंग्लैंड की मशीन है। जितनी फैक्ट्री के अंदर मशीन है, इंडिया की कोई मशीन नहीं हमारे पास, सिर्फ इंग्लैंड की मशीन है। इसके अलावा भी हमारे सामने तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ जो चाचा जी मौजूद हैं, ये मुझे बताएंगे कि इन सब जो वस्तुएं हैं इनकी उपयोगिता क्या थी, इसको किसके लिए प्रयोग करते थे? वो जो लट्ठा हम लाग जो है, जो परत होता था विनियर का, तो वो बना लेते थे, वो यहाँ पर आ जाता था। उसके बाद में इसको ये काटते थे, क्लीपर मशीन लगी, क्लीपर मशीन लगी, इससे काट काट करके 1.5 फुट या 1 फुट 1.25 फुट जैसा वो विनियर निकाल लेते थे हम। अच्छा, तो चलिए इसके साथ ही हम और भी आगे चलते हैं। ये हमारे सामने एक छोटा सा कंपार्टमेंट टाइप का बना हुआ है, आप भी देख रहे होंगे ये कंपार्टमेंट है, लेकिन इस कंपार्टमेंट का क्या काम था और यहाँ पर क्या होता था, हम इस बारे में भी चाचा जी से बात कर लेते हैं। ये छोटा सा कंपार्टमेंट है, इसमें चेम्बर मशीन थी, इसको सुखाने वाला काम किया करते थे विनियर का। जो लट्ठे से जो गीला विनियर निकलता था, उसको इसमें लगा देते थे और सूख जाता था। हमारे सामने एक और कंपार्टमेंट है, काफी हैवी कंपार्टमेंट है, और यहाँ पर हम घुसने से पहले ही बात कर लेते हैं कि आखिर इस जो कंपार्टमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता था। तो स्वागत है, बताइए आप। ये हमारा फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हम सैंडिंग भी करते थे, दरवाजे पर सैंडिंग करते थे, रंदा लगाते थे, रंदा मशीन थी, डीडी सा मशीन से साइज में दरवाजा काटते थे। और जितना ये जो है, ये यहाँ फिनिशिंग का माल पास करके इस जगह पर लगाते थे, जो फाइनल पासिंग होती थी। कोई रिजेक्ट माल नहीं रह जाता था, जितना रिजेक्ट माल सब फिर पीछे चला जाता था, और यहाँ पे पास करके, जब पास करते तब वेयर हाउस में जाता था। ये जो मशीनें हैं, जिन मशीनों को हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये मशीनें भी क्या इंग्लैंड की ही थी, इंडिया की नहीं है? हाँ, इसमें जो है मशीन जो है, ये जो सैंडिंग मशीन है, ये अपने इंडिया की है, और इसके अलावा डीडी मशीन जो है हमारी, वो इंग्लैंड की है। तो इसके अलावा भी हमारे जो सामने कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, प्लाई के गत्ते लगे हुए हैं, हम इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये कितने पुराने यहाँ पर लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जरा इधर ये प्लाई के गत्तों की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएं, काफी पुराने लग रहे हैं। हम इनके बारे में भी अभी बात कर लेते हैं कि ये कितने पुराने होंगे, और क्या, जैसा कि इन्होंने बताया, ये रिजेक्ट माल नहीं होता था, तो क्या ये रिजेक्टेड था या फिर ये एकदम फ्रेश था? नहीं, ये माल हमारा रिजेक्टेड है, लगभग 20 साल हो गए हैं, तब से माल ऐसे ही लगा है यहाँ पे, और इसलिए ये इसका कोई फाइनल पासिंग नहीं हुई थी। अच्छा, ये रिजेक्टेड था इसलिए यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं, हम जरा दर्शकों से भी अपील करेंगे कि वो इसको देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से, कितनी मजबूती से इसे बनाया गया है। हालांकि ऐसी मजबूती तो यहाँ जो नया माल भी मार्केट में है, शायद ही आपको देखने को मिले, लेकिन इसके अलावा भी तमाम अन्य भी वस्तुएं यहाँ पर हैं, हम उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, यानी कि धूम्रपान करना मना है। तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी, उस दौरान भी धूम्रपान के खिलाफ एक अभियान जो फैक्ट्रियों के संचालक हैं और उसके ओनर हैं, वो लगातार चला रहे थे। अब हम पहुंच चुके हैं एक और कंपार्टमेंट में। ये कौन सा कंपार्टमेंट है, हम इस बारे में भी जानकारी करेंगे, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मशीनें लगी हुई हैं, काफी पुरानी मशीनें हैं। हम इन मशीनों के बारे में बात कर लेते हैं। ये मशीनें किस प्रयोग में आती थी?
ये मशीनें हमारे दरवाजे जो असेंबल होते थे, बिनियर और वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर बिनियर डाल करके और क्रॉसबाइंड डाल करके ग्लू लगा करके स्पीटर से ग्लू स्पीटर से तब यहाँ असेंबल होती थी इसके प्रेस के अंदर, और उसके बाद प्रेशर दिया जाता था इसको स्टीम से, तो ये प्रेस हो जाती थी और टाइम होने पर 15 मिनट के लगभग के बाद वो प्रेस से माल निकाल लिया जाता था। अच्छा, हाँ, क्या कौन सा माल निकाला जाता था? दरवाजे वगैरह। दरवाजे वगैरह। मेरे सामने दिखने वाली ये जो मशीन है, इसको क्या कहते हैं, हम इस बारे में भी आपको बताएंगे। छोटा सा ड्रम है और उसमें एक ढक्कन टाइप का लगा हुआ है, तो हम इस बारे में चाचा से पूछ लेते हैं कि क्या इसका क्या महत्व था। इसमें ग्लू डाला जाता था और ग्लू को मिक्स किया जाता था। मिक्स करने के बाद एक हमारे पास सिलाई ये मशीन है, तो पीछे देखिए हमारे मशीन वो रखी है, तो उसको जो है उससे बिनियर जो है इसके अंदर जब डाल देते थे चलता था, तो ग्लू बराबर लगा करता था सब पे। ये हमारे सामने डिपार्टमेंट है, इसको असेंबली डिपार्टमेंट कहते थे। हम असेंबली डिपार्टमेंट में आपको लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हैवी मशीनें लगी हुई हैं और कितना बड़ा ये कंपार्टमेंट है। हालांकि टीन शेड का बना हुआ ये कंपार्टमेंट है और यहाँ पर मशीनें भी मौजूद हैं। हम इन मशीन के बारे में बात कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी मशीन जो मेरे सामने है, इस मशीन को क्या कहते हैं और इस मशीन का उपयोग क्या था, हम बात करते हैं। ये मशीन हमारे जो बिनियर ज्वाइंट करती थी, इनको जो जोड़ों को जोड़ देती थी, उधर से लगाओ इधर ग्लू लगा करके सब बिल्कुल जोड़ के आगे निकल जाता था, और उसी साइज में दरवाजे, जिस साइज का दरवाजा होता था उस साइज पे उसको लगा देते थे। अच्छा, इसके अलावा जो अन्य मशीनें दिख रही हैं हमारे सामने, तो ये जो मशीन है इसको क्या कहते हैं? वो ड्रायर मशीन है हमारी, ड्रायर जो सुखराने वाली। बिनियर वगैरह उधर से लगा देते थे और 5 मिनट में इधर सूख के निकल आती थी, चाहे जितना गीला बिनियर हो। हम जिस कंपार्टमेंट के पास पहुंचे हुए हैं, इसे जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो बड़ी पिलर कहते थे। इस बड़ी पिलर में क्या कुछ है, हम वो भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि ये बड़ी पिलर और ये जो मशीनें यहाँ पर बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, ये किस काम में आती थी और इनका काम क्या था। ये हमारी सिलाइसर मशीन है, सिलाइसर मशीन। वो बड़ी सिलाइसर है, ये छोटी सिलाइसर है। इसमें लट्ठे हम लगा देते थे और लट्ठे लगाने के बाद जब चढ़ा करता था तो 0.8 या 1 mm का बिनियर निकलता था। अच्छा, हाँ, वही बिनियर सबका काम आता था, साइज में काट लिया जाता था और आगे काम आता था। यहाँ से बिनियर निकलता था। ये जो मशीनें हैं ये बिनियर निकालने के काम आती थी। बिनियर का मतलब बहुत से लोग नहीं समझते होंगे, तो हम चाचा से पूछ लेते हैं बिनियर क्या होता था, व्हाट इज बिनियर मतलब परत, जो लट्ठा होता है, जैसे लट्ठा घूमता है और एक कटर लगा दिया गया तो उसमें परतदार मतलब लकड़ी निकला करती थी। अब हम इस फैक्ट्री के बिल्कुल अंतिम किनारे पर पहुंच चुके हैं। यहाँ बॉयलर लगा हुआ है, जरा हमारे दर्शकों को दिखाएं कि ये जो बॉयलर है इसका काम क्या होता था। हम जो यहाँ के पूर्व के कर्मचारी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि ये जो बॉयलर है ये क्या काम करता था उस दौरान। इस बॉयलर में लकड़ी डाली जाती थी आग के लिए, और उसके बाद आग से जो स्टीम बनती थी उससे प्रेसिंग होती थी। प्रेसिंग, इसका मतलब क्या होता था? जो प्रेस चलता है हमारा, प्रेस में स्टीम दी जाती थी और उस स्टीम से तब उसको प्रेस चलता था। मतलब ये प्रेस का क्या काम था? ये प्रेस दरवाजे वगैरह इसमें प्रेस होते थे, तो बिना स्टीम के नहीं प्रेस हो सकते थे, आग से नहीं प्रेस होता था। इसमें आग झोंकी जाती थी, फिर इससे स्टीम निकाली जाती थी सिस्टम से, और पाइप में जब स्टीम जाती थी तो उसको बटन ऑन करते तो प्रेस उठता था। मतलब समतल किए जाते थे। फैक्ट्री के अंदर लगातार नए नए कंपार्टमेंट के एरिया में जाने का दौर हमारा जारी है। ये जो डिपार्टमेंट है इसको ओल्ड प्रेस डिपार्टमेंट यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो कहते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मशीनें हैं वो हमारे दर्शकों के सामने हैं। हम इन मशीनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो बड़ा सा जहाँ पे टीन शेड खुला हुआ है, यहाँ पे एक मशीन दिख रही है, इसको क्या बोलते थे और इसका क्या काम था? ये ग्लू मिक्सचर था, इसमें ग्लू जो है मिक्स करते थे और उसमें जो इसका क्या नाम बेगास जो है निकलता था ग्लू मिक्स करके, और उससे इसमें बोर्ड बनाए जाते थे, खोई के टाइल्स बनाए जाते थे और बोर्ड बनाए जाते थे, सीटा डोर बनाया जाता था, ये सब प्रेस किए जाते थे। अच्छा,
ये जो इधर है थोड़ा सा ये करीब में ये छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पर क्या होता ये था? प्रेस होता था, इसमें प्रेसिंग होती थी। हाँ, इसी ये ऑटोमेटिक प्लांट है। ये आपके सामने ये लगी हुई टीनें, तो इससे इन्होंने चद्दरें रखी जाती थी और वो चद्दरें पूरी पूरी प्लेट में रख दी जाती थी और उसके बाद प्रेसिंग होती थी। अच्छा, इसके अलावा मेरे पीछे एक मशीन वही काम करती मौजूद है। ये मशीन क्या काम वही करती थी? प्रेसिंग का काम ये भी करती। ये मशीन भी प्रेसिंग का काम करती। अच्छा, अब हम एंट्री करते हैं फैक्ट्री के पार्टिकल बोर्ड प्लांट में। यहाँ पर हम अपने दर्शकों को ले चलते हैं। देखिए आप किस तरीके से शायद सबसे बड़ा ये जो यहाँ पर अभी फैक्ट्री में आप लोगों ने जितनी भी मशीनें देखी, सबसे बड़ी मशीनें यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रही हैं। हम इस सबसे बड़ी वाली मशीन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर चिमनियां भी लगी हुई हैं। तो इस मशीन का क्या काम था और इसका नाम क्या है? ये मशीन का नाम है ग्लू मिक्सचर है। इसमें था ये ग्लू मिक्सचर किया जाता था। खोई का बुरादा उरादा जो भर के उसमें इसका प्लांट था, तो खोई का वो सब जब मिल जाता था, माल सूख करके तब नीचे आता था। तो उसके बाद इसको बिछा करके तब यहाँ पे ये ऑटोमेटिक प्लांट था। यहाँ पे ये सब देख रहे हैं आप, ये निकल गया यहाँ से, सब ऑटोमेटिक प्लांट था। इसमें हाथ नहीं लगाना पड़ता था ज्यादा, केवल बस ऐसे लकड़ी के सहारे उसको प्लांट है इसके अपने आप प्रेस में मशीन चली जाती थी और प्रेस हो जाता था, फिर उसको निकाल लेते थे। इस कंपार्टमेंट में सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है, कितने कर्मचारी, लेकिन मशीनें भी बड़ी हैं, तो यहाँ पर कर्मचारी हर दूसरे कंपार्टमेंट से कम थे या ज्यादा थे? नहीं, इनका डिपार्टमेंट ही अलग था। ये तीनों शिफ्ट में आदमी बहुत अपने काम करते थे। हर शिफ्ट में करीब लगभग 40 आदमी कम से कम काम करते थे। 40 आदमी 50 आदमी हर शिफ्ट, 3 शिफ्ट होती थी, 50 आदमी लगभग काम करते थे। जो ये देख रहे हैं लकड़ी का डिब्बा नुमा ये जो बना हुआ है रूम, ये दरअसल यहाँ के चीफ इंजीनियर का दफ्तर बताया जा रहा है। तो शायद ही ऐसे दफ्तर आपको कहीं देखने को मिलते हों, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा थोड़ा सा करीब से इस दफ्तर की तस्वीर दिखाएं कि लकड़ी का दफ्तर था। कितना अच्छा दफ्तर जब ये फैक्ट्री चल रही होगी तब रहा होगा। अब जरा हम चढ़ते हैं ऊपर। ये जो पाइप्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, और ये कंपार्टमेंट है, ये ऑटोमेटिक बोर्ड प्लांट जो है उसी का ये एक हिस्सा है, जिसको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी बड़ी पाइप्स हैं और जो यहाँ पर वर्क है वो क्या होता था। हम चाचा जी से भी अपील करेंगे कि वो भी यहाँ पर आएं और हमारे दर्शकों को इन सब जो ये वस्तुएं हैं इनके बारे में और मशीनों के संचालन के बारे में जरा बताएं। तो चाचा जी, ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इससे क्या होता था? ये हाकर मशीन थी हमारे यहाँ पे। इसमें टुकड़े डालते थे हाकर मशीन से, और उसमें छोटे छोटे टुकड़े होकर के इसमें इस मशीन में आते थे। जो चैन चैन सिस्टम बना हुआ था इसका, ऊपर चढ़ती थी। उसके बाद ये ड्रायर में चला जाता, और ड्रायर में ये पीस करके बिल्कुल जैसे चूरा हो जाता था, और उसका डस्ट जो बुरादा है वो अलग हो जाता था, और माल वाला बढ़िया वो अलग निकाल लिया जाता था। एक वो लंबी सी वो पाइप टाइप की मशीन बनी हुई है, ड्रम टाइप का, ये इसको क्या बोलते थे, क्या ये काम? भी वही चीज है। इसमें भी जो महीन बुरादा सब निकल जाता था, और मोटा मोटा माल बढ़िया जो है उसको निकाल लेते थे, फिर ग्लू मिक्सचर में उसको बनाते थे। आपने आज के कार्यालयों में देखा होगा किस तरीके से जो है कागजों की सुरक्षा की जाती है, लेकिन जब अंग्रेजों के जमाने की ये फैक्ट्री है तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड थे वो इसी कंपार्टमेंट में रखे जाते थे। ये कंपार्टमेंट यहाँ से जीना है, और उसके बाद ये कंपार्टमेंट बेहद सेफ है। यहाँ से डॉक्यूमेंट्स को कोई उठा नहीं सकता है। 1939 से शुरू हुई यह फैक्ट्री 60 साल की अवस्था पूरी करने के बाद 1999 में अचानक से बंद हो। करीब 3000 परिवार बेरोजगार हो गए, उनके पास रोजगार नहीं रहा। 3000 परिवारों के लोग यहाँ पर काम करते थे, जिससे उनकी जीविका चलती थी। तो हमारे साथ जो फैक्ट्री के काफी वरिष्ठ कर्मचारी रहे हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। इस 60 साल की अवस्था पूरी करने के बाद ये कंपनी
आखिर वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से बंद हो गई और क्या पूरा मामला था? मैं मैं ओम प्रकाश जायसवाल हूँ और मैं सुपरवाइजर पद पे काम करता था और फैक्ट्री में यूनियन का उपाध्यक्ष था। और ये फैक्ट्री करीब लगभग 1987 तक बढ़िया तरीके से लगभग चली है। ना यहाँ पर कोई बकाया रहता था, न किसी की देनदारी रहती थी। और उसके बाद में ये फैक्ट्री अचानक कुछ फैक्ट्री माली हालत में डगमगा गई और डगमगाने के बाद कि ऐसा ये डगमगाई कि इसकी हालत बिगड़ती ही चली गई। हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, इसमें बहुत योगदान रहा। इस खबर को बनवाने के लिए स्टार इंडिया की ओर से विशेष थैंक यू हमारे आरिफ जी जो हैं उनके लिए कि उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री की देखरेख का जिम्मा उठाया था और हमारे दर्शकों तक और हम तक इस फैक्ट्री की जो पूरी दास्तान थी उसको पहुंचाने में मदद की। कैमरा पर्सन सिराज के साथ स्टार इंडिया लाइव के लिए शिवम अवस्थी, सीतापुर।